हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं। तो दोपहर के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। अब हम ब्लॉग स्टार्ट किए हैं क्योंकि बहुत सारे काम थे, तो सारे कामों से फाइनल हो गया, सारा काम हो गया। तो हमने सोचा कि चलो बनाते हैं इस वीडियो। और शॉर्ट वीडियो तो हमारे सारे बन चुके हैं, तो आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। क्योंकि उसके लिए ना सब लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। तो परसों परसों की रात में शाम को सब लोग बोल रहे थे कि भोलेनाथ के मंदिर में जो पत्थर की नंदी बाबा रहते हैं ना, वो पानी पी रहे हैं। तो सच में वो पानी पी रहे हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता है कि हाँ भगवान जी खाते पीते भी हैं। आप लोग मूर्ति समझोगे तो मूर्ति है, नहीं तो आप लोग जैसा समझोगे, जो विश्वास रखोगे अपने मन से, जो मानोगे उनको, वही आपको दिखाई देंगे और वही रियल में होते हैं। तो मैंने सुना तो मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान जी हैं। किसी भी रूप में, किसी भी रूप में भगवान जी हैं। लोग देखेंगे तो पत्थर दिखाई देंगे, लेकिन जब देखने के लिए ना अलग से आंखें होनी चाहिए, मन से विश्वास होना चाहिए कि हाँ भगवान जी हैं। तो मेरे लिए ना भगवान जी हैं। तो मेरे कन्हैया भी खाते पीते सब कुछ हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ना, मैं लाइव भी दिखा सकती हूँ आपको। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। और लाइव भी एक वीडियो मैंने बना दिया है। जब वहाँ से नंदी बाबा को पानी पिलाकर आई, तब मुझे पता था कि मेरे भगवान जी खाते हैं, मेरे कन्हैया भी खाते हैं, सच में खाते हैं भगवान जी। मुझे पता है कि हाँ खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन मैं किसी से बताती नहीं, किसी के सामने मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। जब खिलाती हूँ ना, मैं जब जहाँ तक हो सकता है मुझसे कि मैं किसी के सामने अपने कान्हा जी को कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। जब हम किसी के सामने खाना पानी खाने से घबराते हैं कि मैं छुप के खाऊं, खाना हमेशा छुप के ही खाना चाहिए, किसी के सामने नहीं खाना चाहिए। अगर कोई एक आधा लोग है तो खा लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन सबके सामने हमेशा नहीं खाया जाता। खाना छुपा कर ही खाया जाता है, घर के अंदर खाया जाता है, बाहर नहीं खाया जाता। तो हम ऐसा ही करते हैं अपने लाला के साथ। जैसे हमको दिक्कत होती है कि किसी के सामने या बाहर खाना खाने में, तो मैं अपने कन्हैया को भी क्यों खिलाऊं, क्यों उनका वीडियो बनाऊं, क्यों सबको दिखाऊं दुनिया वालों को। तो इसलिए हम अपने लाला को नहीं दिखाते थे। लेकिन एक शॉर्ट वीडियो हमने डाल दिया है कि मेरे लाला दूध पी रहे हैं। सच में मेरे कन्हैया खाते पीते हैं, सच है ये, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर जिसको ना विश्वास हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, और हम वीडियो भी डालेंगे, क्योंकि मेरे लल्ला की मेरी इजाज़त है। क्योंकि भाई भगवान है तो विश्वास दिलाना भी, जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं विश्वास दिला सकती हूँ, आप लोगों को लाइव दिखा सकती हूँ। सच में देखना है तो कमेंट करके बता देना कि हाँ मुझे देखना है, मुझे विश्वास नहीं है कन्हैया पर या भगवान पर या भोलेनाथ पर। भगवान तो एक है, मुझे तो पता है कि भगवान एक है, लेकिन कोई कोई राम जी भगवान को मानता है कि अलग हैं, ये अलग हैं, भोलेनाथ हैं, शंकर भगवान हैं, राम जी हैं। तो ये सब एक हैं, जिसकी पूजा करो बस एक हैं, वो हैं श्रीमन नारायण। सब अवतार लिए हैं, तो इसीलिए अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं, बस यही था। तो हमने सोचा कि चलो बात करते हैं और बताते हैं कि जब सब लोग सुनते हैं ना, बोल रहे हैं कि आज क्यों नहीं पिलाने गए। जब हम वहाँ से पानी पिलाकर आ रही थी मैं नंदी महाराज को, तब ना एक लोग दारू पीकर गाली दे रहे थे भगवान जी को। लेकिन मैं, अब पता नहीं मेरे अंदर क्या हो गया, मैं हर बात सुनकर मैं कंट्रोल कर रही हूँ। लड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं उनको जवाब दूँ। जवाब मेरा कन्हैया देगा, मेरा भगवान देगा। उनको जो कोई जैसा करेगा उसका फल तो मेरे लाला देंगे। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली। अगर और कोई बात होती ना, पहले होता ना, तो मैं लड़ जाती सच में। भगवान जी को ऐसी बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे जब हम वहाँ नंदी महाराज को पानी पिला कर आ रही थी। सच में मैं झूठ नहीं बोलती। अगर उनके पास भी वीडियो जाएगा ना, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ हमने ही गाली दिया था। वो भी बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, दारू पीकर बहुत ज़्यादा 2 3 4 गाली दे दिया था। और बहुत गंदी, जैसे हम नहीं, हम अपने आप को नहीं कह सकते। जैसे मर्द ना बहुत ज़्यादा गंदी गाली देते हैं अपनी बहन, अपनी पत्नी को, या और किसी को, जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तब बहुत गंदी गाली दे रहे थे मेरे भगवान जी को। मैं आपसे बता नहीं सकती, सच में बहुत गंदी गाली दे रहे थे। पता नहीं मैं कैसे अब सच सुन ले रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे। दिक्कत होती है तो बस मन में दिक्कत ख़त्म कर लेते हैं, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोलती। तो मेरे लाला सब कुछ खाते पीते हैं, खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, सब कुछ खाते हैं। बस भाव होना चाहिए कि हाँ मेरे लाला खाएंगे। तो मैं जो बनाती हूँ अपने लाला के लिए बनाती हूँ। तो जब लाला खाते हैं तो सारा हो जाता है प्रसाद, तो हम लोग सब लोग प्रसाद खाते हैं। बस ऐसा ही चलता है मेरी ज़िंदगी में। तो जब से मेरी ज़िंदगी में मेरे लाला आए हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अपने कन्हैया को, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो सबको, आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ अपने कन्हैया के, क्योंकि इन्हीं से मेरी ज़िंदगी है। सच में मैं सच बताऊँ ना, मैं इनसे ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं विश्वास सबके ऊपर करके देख लिया है कि कोई क्या कर सकता है मेरे लिए। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सब कुछ करते हैं लाला। इसीलिए हम अपने कन्हैया पर विश्वास रखते हैं, और ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं। और अगर सामने कहोगे ना तो सबको बुरा लगेगा।
जाएगा भी वीडियो, लेकिन सच बात अगर सामने बोलोगे ना तो किसी को सुनने में बहुत ख़राब लगता है, उसके कारण रिश्ते भी टूटते हैं। सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं, वो भी मेरे साथ भी हुआ है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सच बोलूँगी मैं। जिसको अगर सच के रिश्ते मजबूत होते हैं, अगर सच सुनने के काबिल हैं रिश्ते तो वही रियल हैं रिश्ते। अगर सच नहीं सुन पा रहे हैं तो वो बस दिखाने के रिश्ते हैं, मुझे पता है। मेरे घर में ना 2 लोग हैं। मेरा भाई जो छोटा है उसको झूठ से सख्त नफ़रत है। झूठ वो नहीं बोलता, झूठ मैं नहीं बोलती। झूठ से मुझे नफ़रत होती है, झूठ से उसे नफ़रत होती है। झूठ ना बोलो। कोई-कोई होता है ना कि कोई बात अगर बाहर से सुनती है, कोई घर में कोई गलत काम हो जाता है, तो अगर खुद से अपने हाथ से कोई बता दे कि हमसे बता दे या किसी से बता दे अपने घरवालों को, तो उसमें ना पता चलता है कि हाँ, ये सच बोल रहा है, ये कोई बात छुपा नहीं रहा है। अगर कोई छुपाता है तो बोलता है कि सोचता है कि हम ना बताएँगे, हम नहीं बताएँगे, नहीं हल्ला करेंगे, डाँटेंगे, जबकि वही बात ना किसी और से सुनेगा कोई, तो बताओ कितना बुरा लगेगा, हाँ? बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं बोलती हूँ कि कोई झूठ ना बोले बस। झूठ से ज़्यादा बड़ा पाप कोई नहीं होता। झूठ ना बोलो, सच की रास्ते पे चलो, मेरे कन्हैया साथ हैं, आप सभी लोगों के साथ हैं। ये नहीं कि मेरे ही साथ हैं, भगवान जी हैं, वो सबके साथ हैं, सबका अच्छा ही करेंगे। झूठ बोलोगे तो उसके साथ भगवान जी नहीं रहते, हाँ। अगर सच के राह पे चलोगे तो हमेशा कान्हा जी साथ रहेंगे, आप सभी लोगों के साथ ही रहेंगे और हमेशा कृपा बरसाते रहेंगे। जैसे कि मैं इतनी ज़्यादा मैं खुश रहती हूँ ना, ये तो कभी-कभी ना टेंशन सबको आती है, कभी-कभी तो सबको आती है, लेकिन मुझे तो कभी नहीं आती है। ज़्यादा मैं सोचती हूँ, किसी के बारे में नहीं सोचती। जब मैं सोचती हूँ बस मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, अच्छा करती हूँ कि खराब करती हूँ। बस मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचती हूँ। अब मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे उसका उसका नज़रिया है, वो अपने लिए नहीं सोचे, उसको अपने लिए सोचने का समय नहीं है। मेरे बारे में ही सोचे, कुछ भी सोचे, खराब है, अच्छी है, कुछ भी सोचो लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सब कुछ करने वाले तो मेरे लाला हैं, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे बस। और क्या, यही था। हमने सोचा कि चलो आपसे बात करते हैं और बताते हैं कि हाँ, सच में भगवान जी हैं। वो मेरे गुरु महाराज जी मेरी आँखें खोल दी हैं। सच में मुझे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मेरे कान्हा जी 3 साल पहले से मेरे लाला भूखे हो रहते थे। 3-4 साल पहले मैंने अपने लाला को लाई थी जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी में लाई थी और सच में बताऊँ ना, सही बात जो मेरे साथ हुआ है ना, भगवान किसी के साथ मत करना। जब 3-4 साल पहले मैं पहले भी मतलब जैसे बच्चे नहीं करते हैं कि जो मन करता है वो कर देते हैं, तो मैं वैसा ही किया था मैंने। जन्माष्टमी आने वाली थी, तो ऐसे ही मोबाइल था मेरे पास, तो मैं ये यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी, तो वीडियो में आया कि जन्माष्टमी में कान्हा लाना बहुत ज़रूरी होता है, मोर-पंख लाना ज़रूरी होता है, कान्हा जी लाना ज़रूरी होता है। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि हाँ, इसका नियम क्या होता है, इसके साथ किया क्या जाता है, अपने बच्चे की तरह पाला जाता है कि क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पता था कि बस मैं जन्माष्टमी में लाई और जन्माष्टमी में व्रत भी किया, पूजा भी किया। उसके बाद जैसे व्रत हो गया, बस मैंने अपने कन्हैया को जैसे थे वैसे ही पड़े रहने दिया। बस वैसे ही बैठे रहे, ना नहलाना, ना धुलाना, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। बस धूप बत्ती उठाए, बस सुबह-सुबह कर दिया, हो गया पूजा, बस पढ़े, बस फिर दूसरे दिन हुआ सुबह, बस फिर पूजा पाठ हो गया, बस पढ़े। तो भगवान ऐसे नहीं रहते। फिर मैं अपने गुरु महाराज की भागवत सुनने लगी, तब मेरे महाराज जी ने सब कुछ बताया। जब बताते हैं भगवान जी, गुरु महाराज जी भागवत में ना सब कुछ विस्तार से समझाते हैं, तब मेरी आँखें खुली, तब मैंने सोचा कि चलो मेरे लाला ऐसे ही बैठे रहते हैं ना। जब पहले दिन मैं भागवत सुनने के बाद, जब पहले दिन अपने लाला को मैं नहलाने लगी, तो मुझे लगा कि मेरे कन्हैया के आँसू निकल रहे हैं। सच में मुझे अभी याद आती है कि जैसे मेरे लाला मेरे सामने रो रहे हैं कि इतने दिनों से मेरे कन्हैया भूखे थे और ना नहाए थे, ना धोए थे, कुछ भी नहीं किया था। तब मुझे लगा कि हाँ, मेरे कन्हैया हैं। बहुत बार मेरे साथ हो चुका है कि एहसास दिला चुके हैं मेरे कन्हैया कि मैं हाँ, मैं हूँ। सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मेरे अंदर पता नहीं कैसे होने लगता है जब मेरे लाला की बात आती है, तो मेरे पूरे शरीर में रोंग खड़े हो जाते हैं कि सच में मेरे कन्हैया मेरे साथ हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे आप सभी लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाले रहें मेरे लाला, सही बात है। मुझे जैसे मुझे हमेशा खुश रखते हैं, वैसे आप लोगों को भी हमेशा खुश रखें। सही बात। बस यही था। तब से मैं रोज़ जो बनाती हूँ, जो हम खाते हैं उससे पहले मेरे लाला खाते हैं, तब हम लोग खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं। अगर वो जो 7 दिन पीरियड वाले होते हैं, तो उस दिन मैं जब जब कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं अपने लाला को नहीं खिलाती हूँ और उनके लिए मैं फल-वल और फ्रूट्स सारे सब सामान और दूध-वूध सब मँगा कर रख लेती हूँ। बस उसका नाश्ता मेरे कन्हैया को मेरे अर्पित और हर्षित करते हैं। और जब हर्षित अर्पित को अगर स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तो अर्पित के पापा नहा धोकर करते हैं। तो मेरे लाला अब भूखे नहीं रहते हैं। जब से मुझे पता चला तो मेरे लाला अब भूखे प्यासे नहीं रहते हैं। अगर मैं गाँव भी जाती हूँ ना, तो एक लोग मेरे लाला के पास ज़रूर रहेगा।
जो कि मेरे कन्हैया अकेले नहीं रहेंगे, इनको खाने पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तब से मैं मान लिया कि मेरे छोटे बच्चे 2 नहीं 4 हैं, तो मेरे 4 बच्चे हैं, सच में मेरे 4 बच्चे हैं, तो 2 लाला और 2 वो लाला 2 स्कूल गए मेरे लाला, 2 तो हमेशा मेरे पास रहते हैं। सही बात है, इसमें मुझे सोचने वाली बात कोई नहीं, तो मैं ऐसे ही मैं ना लिखी हूँ, कुछ भी नहीं मेरे, बस मैं आपसे बात ऐसे ही कर रही हूँ, जो मेरे दिल के अंदर फीलिंग है, मैं वही आपसे बात करती हूँ बस, और कुछ भी नहीं। तो यही था मेरे साथ जो हो रहा था, तो आप सभी से बताया है। तो आप लोगों को अगर लाइव देखना है कि मेरे कन्हैया खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हाँ, कन्हैया दूध पीते हैं कि नहीं। दूध पीते हुए हम दिखा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना। और रही बात गिरने की, कि थोड़ा बहुत ना बच्चों से तो गिरता है, छोटे बच्चे अगर खाते पीते हैं तो उनसे भी गिरता है, तो थोड़ा बहुत गिरने से आप लोग फिर भी कमेंट नहीं करना, क्योंकि हम आपको दिखा सकते हैं कि हाँ, मेरे लाला पीते हैं। और नंदी महाराज भी पानी पिए थे, आपको दिखा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, वीडियो बनाए थे, तो वीडियो बनाए थे वो भी दिखा सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था ना, लॉन्ग नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा कि मैं नहीं बनाती हूँ। भगवान जी हैं, उनको खाने पीने से वीडियो बनाना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि जैसे हम खाते पीते हैं तो वीडियो नहीं बनाते हैं, खाने पीने के समय वीडियो नहीं बनाना चाहिए। और तो भगवान जी को वीडियो क्यों बनाएं हम खाते पीते समय, तो हम इसीलिए नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर मैं खाने पीने के समय हम भगवान जी का वीडियो नहीं बनाते हैं। यही था रीज़न कि जैसे हम छुप के खाते हैं, सच में नहीं दिखाना चाहिए किसी को। हम क्या खाते हैं, हम सूखा खाते हैं कि रूखा खाते हैं, कि दाल चावल खाते हैं कि सब्जी रोटी खाते हैं, कि क्या खाते हैं। आज नमक रोटी ही है, तो किसी को नहीं दिखाना चाहिए, अकेले में खाना चाहिए, और किसी के सामने रोना। नहीं चाहिए। और बस यही था जो मेरे दिल में फीलिंग थी, मैंने आपसे बता दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, है ना। तो बच्चे भी अभी हमारे स्कूल से नहीं आए हैं, बज गए हैं 11:30, तो 11:30 बजने वाला है और बच्चे भी नहीं आए हैं। आज बताऊँ ना, सच में अपने बच्चों की बात बता दूँ पहले। तो मेरे बच्चे आज सुबह ना बहुत देर में उठे, आज बहुत देर में उठे, और 6:30 बजने वाला था, 6:15 बजा था, तब उठे। और उसके बाद मैंने बोला कि चलो जल्दी से नहा लो, और नहाने गए तो बोली मम्मी मुझे लाइटिंग लगी है। फिर पहले अर्पित बोला और फिर बोला हर्षित कि मम्मी मुझे भी लगी है। तो बेटा मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आई कि मुझे खाना भी बनाना है और इनको लाइटिंग लग रही है। फिर मैंने दूर जाना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है, नित्या रो रही, तो दूर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा चल अच्छा जल्दी करके आ जा, और उसके बाद नहा ले। और बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा भी मुझे बहुत ज़्यादा आने लगे जब देर होती है ना। तो आज फिर गाड़ी भी जल्दी आ गई, जब तैयार भी नहीं थे, मैं 2 पराठे बनाई थी और बना ही रही थी, तब तक गाड़ी आ गई। बच्चे तैयार नहीं हुए, चाय भी नहीं पिए थे, बस गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई तो और मुझे टेंशन होने लगी कि अब भाई ज़्यादा देर तो गाड़ी रुक नहीं सकती। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आ गई है तो 5 मिनट रुक जाओ भैया, आज मेरे बच्चों को देर हो गई। ऐसे तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे देर हो गई उनको। नहीं लाइटिंग न जाते तो हो जाता सारा काम, लेकिन वो जब देर हो गई उसके बाद उनको लाइटिंग लग गई। ऐसे वापस आने के बाद जाते हैं, तो आज पहले ही चले गए, तो अभी आए नहीं। मुझे चिंता हो रही आज, बेचारे सिर्फ एक एक 2 करारे खा कर गए हैं और कुछ भी नहीं खा कर गए। चाय भी ना गई थी, आधी चाय भी ना गई थी, और हर्षित की और अर्पित तो पूरी पी कर गया है। तो यही था, मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, और आज पैसे भी नहीं दिए, तो मैंने ऐसे पैसे भी दे देती थी, आज पैसे भी नहीं दिया मैंने। तो यही सोच रही हूँ, जाने के समय मैंने नहीं सोचा तो था, लेकिन मैंने सोचा कि आज नहीं देंगे। अगर आज भूखे रहेंगे ना तो फिर कल से जल्दी उठेंगे, जल्दी नाश्ता पानी कर लेंगे, बस तैयार हो जाएंगे। तो बस इसीलिए हमने, लेकिन हाँ, माँ की बात है भैया, माँ कुछ भी नहीं देख, बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, कुछ भी कर सकती है, लेकिन बच्चे अगर भूखे रहेंगे ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो यही था, चलो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आज के लिए ना इतना ही काफ़ी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो देखने में आज आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। तो चलो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी लोगों को धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।
11:30 बजे। नहीं, अब मेरी आदत है वीडियो जब एंड करती हूँ ना तो गुड नाइट ज़रूर बोलती हूँ। सच में तो गुड नाइट।